नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम जाति धर्म व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन जाति ऊंची और कौन धर्म ऊंचा है, या कौन जाति नीची है, कौन धर्म नीचा है। तो मित्रों, यह जाति व्यवस्था या धर्म व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। ये सारी व्यवस्था हमारी और आपकी बनाई हुई व्यवस्था है। ईश्वर के यहाँ यानी प्रकृति के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मानव एक जाति है। हम सब मानव हैं, हम सब मनुष्य हैं। अब सर्वप्रथम जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो मनुष्य आदि मानव के रूप में जंगलों में रहते थे, जहाँ उस समय कोई भी विकास नहीं था, कोई वैज्ञानिक चमत्कार नहीं था। तो मनुष्य जंगलों में, गुफाओं में या पेड़ों पर छिप करके अपना जीवन यापन करते थे तथा पशुओं को मार करके उनका कच्चा मांस खाया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अग्नि का आविष्कार किया, आग को भूनना शुरू किया, पत्थर के नुकीले हथियार बनाए। धीरे धीरे विकास होता गया, लोग ग्रुपों में रहने लगे। यही ग्रुपों में जब रहने लगे तो जिस ग्रुप ने जो कार्य अपना लिया, उसी कार्य के आधार पर हमने और आपने जातियों का निर्माण किया। मित्रों, इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों को वेद पाठ का अधिकार दिया था और क्षत्रियों को राजकाज का तथा शूद्रों के लिए सेवा का अवसर दिया। लेकिन इसमें शूद्रों के लिए राजपाट आदि कार्य से वंचित कर दिया, जो कि ये वर्ण व्यवस्था एक तरीके से सभी के लिए समान अधिकार प्रदान नहीं करती थी। परंतु आज के हमारे स्वतंत्र भारत में, आज के भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक के लिए समानता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर जहां पहुंच सकता है, जहां उसके लिए कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। अब मित्रों, बात आती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। तो मेरे मत से तो प्रत्येक व्यक्ति में ये चारों वर्ण मौजूद हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जो मुख का शिरोभाग है वह उसका ब्राह्मण वर्ण का है, क्योंकि जितने भी वेद पाठ, यज्ञ हवन, पूजन आदि जो भी क्रिया कर्म कांड जो होते हैं, जिनका भी जो ज्ञान अर्जन करते हैं, वह मुख के द्वारा ही करते हैं। क्योंकि हमारा जो शिरोभाग है, जो हमारा मुख भाग है, वह हमारा वेद पाठी है, वह ब्राह्मण है। तथा हमारा जो सीना और भुजाएं हैं, ये हमारा क्षत्रिय वर्ण है। क्योंकि जो युद्ध आदि की, जो सुरक्षा आदि का जो दायित्व निभाया जाता है, वह हमारे सीना और भुजाओं के द्वारा किया जाता है। हमारा जो पेट है वह वैश्य वर्ण है, जो कि सभी प्रकार का भक्ष अभक्ष ये जो ग्रहण करता है, तथा उसके नीचे का जो भाग है वह शूद्र भाग है। तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चारों वर्ण मौजूद हैं। प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण है, प्रत्येक व्यक्ति क्षत्रिय है, प्रत्येक व्यक्ति वैश्य है और प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। तो मित्रों, अब बात आती है, इसी प्रकार से शास्त्रों में चार युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो मित्रों, ये चार युग भी प्रतिदिन से गुजरते हैं। जब सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है वह सतयुग होता है, जहाँ की पाप लेस मात्र का होता है, चारों तरफ पुण्य पुण्य होता है। क्योंकि चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो,
जाति, जिस धर्म में जिस किसी देवता या शक्ति के प्रति आस्था विश्वास की जाती है, उसके प्रति लोग भजन पूजन अर्चन करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपना कल्याण के लिए उनसे याचना करते हैं। उसके पश्चात का जो समय गुजरता है वह द्वापर युग आता है। इसमें थोड़ा थोड़ा अपराध बढ़ना शुरू हो जाता है और थोड़ा थोड़ा पुण्य का जो प्रतिशत है वो कुछ कम होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से फिर जब समय गुजरता है, ठीक जब संध्या काल का समय जब आता है तो वह जो है त्रेता युग हो जाता है। तो उसके पश्चात का जो समय जो घोर रात्रि का समय होता है वह घोर कलयुग होता है, जिसमें कि अधिकतर अपराधों को अंजाम दिया जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से चारों वर्ण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मौजूद हैं और चारों युग भी प्रत्येक दिन गुजरते हैं। तो मित्रों, मेरे हिसाब से तो कोई भी व्यक्ति ऊंचा और कोई नीचा नहीं है, सिर्फ मानव एक जाति है और मानव सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। तो मित्रों, आप चाहे जिस जाति में हो, जिस धर्म में हो, जिस वर्ण व्यवस्था में हो, आप अपनी जगह पर जहाँ भी हैं वहाँ उचित है और सही है, और आप कहीं भी किसी प्रकार से अपने अंदर कोई हीन भावना न रखें। आप किसी भी प्रकार से हीन नहीं है, नीच नहीं है। मित्रों, एक शब्द उत्पन्न होता है अछूत, जैसे जो कि दलितों के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन मित्रों अछूत का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे छुआ न जा सके। तो मित्रों, जैसे अब हम किसी भी दलित व्यक्ति को छू सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, उसके साथ उठ सकते हैं, हमारा कोई नुकसान तो हो नहीं सकता। तो वह अछूत कैसे हुआ? ये सिर्फ भ्रांतियां हैं। जिस प्रकार से जैसा जो युग होता है, जिस जाति वर्ण व्यवस्था का एकाधिकार होता है, उसी प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मित्रों, अछूत का शाब्दिक अर्थ जो है जिसे छुआ न जा सके, जैसे कि अग्नि को यदि आप छूओगे तो जल जाओगे, तो अछूत तो अग्नि हुई। लेकिन हम उस अग्नि की तो पूजा करते हैं, क्योंकि उस अग्नि से हम पका हुआ अन्न खाते हैं, उस अग्नि से हम अनेक कार्य करते हैं। लेकिन मित्रों, जो मनुष्य जो कि हमारा एक सहभागी है, उसके साथ हम एक ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे हम अछूत कह करके उसका तिरस्कार करते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, कोई भी अछूत नहीं है, सभी मानव धर्म बराबर है, सभी मानव है, और धर्म के सिद्धांत यही कहता है कि सभी बराबर हैं। इसके लिए मित्रों, मैं एक दृष्टांत के अनुसार मुझे याद आ गई, एक दृष्टांत सुनाता हूँ कि एक बार एक राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा कराई कि जो धर्म सर्वश्रेष्ठ होगा मैं उस धर्म के लिए ग्रहण करूँगा, मैं अपने धर्म का परिवर्तन करना चाहता हूँ। तो मित्रों, वहाँ बड़े बड़े धर्म के ज्ञाता उपस्थित हुए, सब ने अपने अपने धर्मों का बखान किया। वहाँ पर एक मामूली सा साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी था, वह उपस्थित रहा, लेकिन उसने अपने धर्म का बखान नहीं किया। जब सभी ने अपने अपने धर्मों का बखान किया तो करने के पश्चात जब सब चुप हो गए, तो राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि हे श्रेष्ठ विद्वान, आपने अपने धर्म का बखान नहीं किया, आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं अपने धर्म के लिए जो बताने के लिए, तो आप भी अपने धर्म के बारे में बताएं। हो सकता है कि मुझे आपका धर्म समझ में आ जाए और मैं आप ही का धर्म ग्रहण कर लूँ। तो वह व्यक्ति बोला कि हे महाराज, मैं अपने धर्म के बारे में यहाँ इतने लोगों के सामने नहीं बता सकता, मैं अपने धर्म के बारे में आपको एकांत में बताऊंगा, और इसके लिए आप कल का दिन चुन लें और मैं गंगा के दूसरे किनारे पर जाकर के आपको वहाँ एकांत में इसके बारे में बताऊंगा। तो नियत समय तय हुआ, राजा नियत समय पर गंगा किनारे पहुँच गए उस श्रेष्ठ विद्वान को लेकर के, और जब गंगा किनारे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने गंगा पार करने के लिए, क्योंकि उसने गंगा पार दूसरे किनारे पर बताने को कहा था, तो गंगा पार करने के बारे में सोचने लगे। अब वहाँ पर राजा को और श्रेष्ठ विद्वान को देख करके हजारों नाविक अपनी अपनी सुंदर सजी हुई नावों को लेकर के एक एक कर आने लगे, लेकिन उस श्रेष्ठ विद्वान ने उन सभी नावों से इनकार कर दिया कि हम आपकी नाव में किनारे पार नहीं जा सकते। जो नाव अनेक प्रकार से साज सज्जाओं से युक्त थी, लेकिन उन्होंने किसी भी नाव से पार जाने के लिए स्वीकार नहीं किया और समस्त नाविकों के लिए मना कर दिया। जब ऐसा देख करके मंजर सुबह से शाम होने को आई तो राजा भी सोच में पड़ गए कि यह अजीब विद्वान है, इसने ना तो कोई धर्म के बारे में बता रहा है, ना ही किनारे पर जाने को तैयार है। इसके पश्चात एक टूटी फूटी नाव वाला व्यक्ति वहां पर उपस्थित हुआ और वह बोला कि हे महाराज, मेरी नाव में ना तो कोई व्यवस्था है, ना ही कोई सुंदरता है।
लेकिन फिर भी मेरी नाव किनारे आपको लगा सकती है। यदि आप मेरी नाव में बैठना चाहें तो मैं इस नाव में बैठाकर आपको उस किनारे छोड़ दूंगा। तो वह विद्वान युवक बोला कि महाराज इसी नाव में बैठिए, और हम इस नाव में यात्रा करके उस किनारे पहुंच जाते हैं। अब राजा उस विद्वान के साथ बैठ कर के गंगा नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब मित्रों, जब राजा वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के पश्चात वह नाविक को जब वहां से विदा कर देते हैं तो वह उस विद्वान से कहते हैं कि हे विद्वान ब्राह्मण, हे विद्वान श्रेष्ठ, अब यहाँ पर कोई और विद्वान नहीं है, ना ही कोई तीसरा व्यक्ति है। तो अब आप अपने धर्म के बारे में मुझे बताएं कि आपका धर्म किस प्रकार से श्रेष्ठ है। तो वह विद्वान बोला कि महाराज आपको आपके सवाल का उत्तर तो मिल चुका है। महाराज बोले कि मुझे आपने कुछ बताया नहीं तो उत्तर मिला कैसे। महाराज बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तो महाराज ने कहा कि मुझे स्पष्ट बताइए, मैं आपकी बात को समझा नहीं। तो उस विद्वान ने कहा कि हे महाराज, जिस प्रकार से टूटी फूटी नाव भी आपको किनारे पर लाने में सक्षम है, उसी प्रकार से चाहे जो भी धर्म हो, जो भी जाति हो, वह आपके लिए आपके जीवन की नैया को किनारे में लगाने में सक्षम है। इसीलिए आप जिस जाति में है, जिस धर्म में है, जिस वर्ण व्यवस्था में है, आप वहीं सर्वश्रेष्ठ हैं। इस बात को सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने अपने धर्म परिवर्तन का विचार ही त्याग दिया। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऊंचा और कोई भी नीचा नहीं है। हमारे संविधान ने तो इस वर्ण व्यवस्था के विपरीत, जो कि हमारे लिए कुछ अधिकारों से वंचित किया गया था, जो शूद्र वर्ण के जो हमारे भाई बहन थे उन्हें जो कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों से जो वंचित किया गया था, वो सारे अधिकार हमारे संविधान ने कोई भी अधिकार से वंचित नहीं किया है। हमारे भारतीय संविधान में सभी के लिए समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी वर्ण व्यवस्था का हो, और प्रत्येक व्यक्ति हमारा भाई है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आज आप इस वीडियो को देखने के पश्चात जातिवाद पर जो छुआछूत का भेदभाव है इसे किसी हद तक कम करेंगे, और जो भी व्यक्ति जिस भी जातिवाद में है, जिस भी धर्म में है, वो व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए किसी भी दूसरे धर्म में जाने की कोशिश न करे, क्योंकि धर्म परिवर्तन करना भी ये कानूनी अपराध है। हमारे यहाँ सरकार ने धर्म परिवर्तन पर जो चल रहे हैं उन पर धर्म परिवर्तन के लिए रोकने के लिए भी काफ़ी हर संभव कोशिश कर रही है। एक बात समझ में नहीं आती कि लोग न जाने क्यों धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म परिवर्तन जब आपका जिस जाति में जन्म हुआ है, यदि आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो क्या वह उस जाति से, उस कुल से आपका रिश्ता समाप्त हो जाएगा, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आप जिस जाति में हैं, जिस भी कुल में आपने जन्म लिया है, वह श्रेष्ठ है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। इसलिए धर्म परिवर्तन की आशा, धर्म परिवर्तन की इच्छा बिल्कुल त्याग दें। आप जिस भी धर्म में है, जिस भी जाति में है, वह आपकी धर्म और जाति श्रेष्ठ है। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।